सिर्फ ये आपका खादम उनके हमरा था और पुनः से मरहूम यशपाल शर्मा साहब थे। 2 लोग थे राजौरी पुंछ से हम। मैं चाहूंगा आप लोग जो स्टेज पे हैं प्लीज ये नहीं कीजिए, ये खेल नहीं कीजिए। सुनेंगे जितनी देर आप सुनेंगे मैं उतनी देर बोलूंगा, लेकिन मुझे बड़ा चिढ़ होती है अगर कोई इधर बोलता है उधर बोलता है। मैं कह रहा था 2 लोग थे राजौरी और पुंछ के। जिस दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का श्रीनगर में गठन हुआ था, और वो जमाना कौन सा था जब करगिल में वार चल रही थी और हजारों नौजवान जो थे गाजर मूली की तरह कटे जा रहे थे। उधर पाकिस्तान की जंग, इधर अंदरूनी जंग। और अगर आपको याद है तो राजौरी पुंछ की क्या हालत थी। सिर्फ एक ददासन गांव में एक दिन 8 लाशें एक घर में ढेर कर दी गई थी। सियाला में 14 लाशें एक दिन औरतों की और बच्चों की और मर्दों की हुई थी। वो जमाना था। और जम्मू कश्मीर में जो हमारी उस वक्त की हुकूमत थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सारे जानते हैं कौन सी हुकूमत थी। और उस हुकूमत के वजीर आला गुपकार से कहां आते थे? सेक्रेटरीट में आते थे हेलीकॉप्टर पे। और आप लोगों को जब आप 1 किलोमीटर से हर गाड़ी से उतार के औरतों का, जिस औरत को बुर्का डाला होता था, बुर्का खोल के देखते मर्द के औरत, पगड़ी के नीचे देखा जाता है कहीं बंद तो नहीं है रखा हुआ बम। यहां वो जमाना अगर आपको याद है तो 2-3 बरस के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती, वो 15 लोग, उन 15 लोगों से 16 MLA बन गए। 16 MLA पे मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत बनाई तो रातों रात फौजियों को बैरकों में लगा दिया। आपका काम बैरकों में दुश्मन से लड़ना है, आवाम से लड़ना नहीं है। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद कह सकते थे और कोई ना आज कह सकता है ना उस वक्त कह सकता था। इसलिए मेरे भाइयों, आपको सब याद है, मैं आपका आज का दिन हम वो मना रहे हैं। और आपको कोई बात नहीं, आपको मैं गुजारिश करता हूं, जिस दिन हमने 15 ने पार्टी शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, उस दिन ये सारे उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। लेकिन 47 से लेके 2002 तक जम्मू पुंछ में जो तामीर और तरक्की हुई, वो आप इन मेरे बड़े जो दाढ़ी सफेद दाढ़ी वाले मेरी ता इनको पता है और नौजवानों को पता नहीं होगा। 2002 से लेकर 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर में सबसे पहली तवज्जो राजौरी और पुंछ में दी। फारूक साहब की यूनिवर्सिटी ये बाबा गुलाम शाह बादशाह गांधरबल में खोलने का आर्डर वापस लिया और यहां खोली। ये मुगल रोड कभी बन नहीं सकती थी, क्योंकि हमारी जो मुल्क की हुकूमत थी उसकी कुर्सी पे जो होता था वो कमजोर आदमी होता था और वो नहीं बनाने देता था। क्यों नहीं बनाने देता था? वो कहते हैं राजौरी पुंछ वाले जियाले लोग, आप बड़े बहादुर लोग हैं। कश्मीर वाले भी मानते हैं, दिल्ली वाले भी मानते हैं, पाकिस्तान वाले भी मानते हैं। इसलिए कि आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हो। चाहे दिल्ली हमारे साथ ज्यादती भी करती रही, लेकिन हमने पाकिस्तान को कभी कोऑपरेट नहीं किया है। अरे आप बहादुर लोगों, आप में से आपके कुछ बेगैरत लोग भी हैं। आप परसों सुन रहे थे वो अल्ताफ बखारी का बयान, वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हमें दिल्ली के पांव भी पकड़ने पड़े, तलवे भी चाटने पड़े तो चाटेंगे। अरे मुझे ये बताओ, एक बच्चा घर में बाप के तलवे चाटता है और एक बच्चा लड़ाई लेके लेता है, खर्चा उसको लेना है। जो तलवे चाट के लेने वाला वो अच्छा है कि जो बाप से लड़ाई मेरा हक है दे दो,
अब आप किसको पसंद करते हो? अरे जम्मू कश्मीर के अंदर 2 ही फैमिलियां अभी तक लीडर बन पाई हैं। एक थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम की फैमिली, वो लीडर हैं, चाहे वो खामोश हैं या हैं। महबूबा मुफ्ती की साथ तो खड़े हैं। और नंबर 2 मुफ्ती मोहम्मद सईद की फैमिली है, जिसने जम्मू कश्मीर में राज किया, गैरत वापस दिलवाई आपकी पगड़ियों की हिफाजत की, आपके घरों की हिफाजत की। जब मिलिटेंसी का जमाना था, हिंदू भी कट रहा था, मुसलमान भी कट रहा था, सिख भी कट रहा था, गोली ना देखती थी ये गुजरे के पहाड़ी है, ना वो देखता था आपका मिलिटेंट, और ना देखती थी हमारी ये फौजें। मेरे सामने कई लाशें मैंने सिर के बगैर देखी, और बाद में हमने एहतजाज किए। और जो हमारे आज के लोग मोदी के तलवे चाटना चाहते हैं और चाटते हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उनको उस वक्त भी वो बंद कमरों में थे। और जो हमारे गुजर लीडर थे वो कहते थे, और तुम कोड़िया हो गए, यो कोड़ हमने ना लाई हो। आज वो लीडर हैं तुम्हारे, इसलिए लीडर हैं, उनको लूट रहे हैं उधर से और इधर से भी लूटा उन्होंने। इस लूट को बचाना है, इज्जत को बचाना है। जम्मू कश्मीर का जो हमारा स्टेटस है, जो हमारा हक है 370, जो मोदी ने लूटा है, मोदी भी जाने वाला है। और एक बात और बता दूं आपको, ये फैसले अल्लाह ताला के हाथ से होते हैं, ये किसी अवाम से नहीं होते हैं। अवाम के दिमाग में एक जज्बा आता है, और उस जज्बे के तहत अवाम बदलाव लाती है। और जज्बा कहाँ से आता है? अल्लाह के हाथ से आता है। अल्लाह मौजूद है, आपको अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। जिसका भरोसा अल्लाह पर है और वो कभी नुकसान में नहीं रहता है, जिसका भरोसा अपनी चालकी पे है, वो कहते हैं हम सियासत करते हैं। खाक करते हो। सियासत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जुल्म के खिलाफ लड़े, जालिम के खिलाफ लड़े, मजलूम को इंसाफ दिलवाया। आपको भी हमारे साथ चल के पता चल रहा है कि महबूबा मुफ्ती जुल्म के खिलाफ लड़ रही हैं। क्या आप नहीं समझते हो? हमारे जितने पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, वो इंटरव्यू देते हैं, वो दौड़ते हैं, वो मतलब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, लेकिन एक ही अखनूर के बच्चे सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। वजह क्या होती है? 25 लाख में पेपर खरीद के लाते हैं। वो कहां से? पंजाब से, जहां से वो पेपर बनता है। और हर बच्चे से 10 लाख रुपया लेके इन्होंने 10 लाख रुपया पर हेड लेके एक ही अखनूर से वो 1200 लड़के पूरे कर दिए। अरे ये रियासत वहां से लेके, पुलिस से लेके, कश्मीर से लेके, अभी बात तब तो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर कोई इंसाफ की बात करे तो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 120 लड़का हर डिस्ट्रिक्ट को आता है। तो इसके लिए आपको हमें लड़ाई लड़नी है। जो कौमें लड़ाई नहीं लड़ सकती, जो बुज़दिल होती हैं, वो मंजिल पे नहीं पहुंच सकती। आप और हम मंजिल पे तब पहुंचेंगे जब ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। और फिर लड़ाई लड़ने के लिए कप्तान की जरूरत होती है। तो कप्तान ईमानदार होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए। ये चलती फिरती बड़ी लाशें आपने देखी हैं, देखते रहोगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती जिंदा कप्तान है, जिंदा लीडर हैं, जम्मू कश्मीर की लीडर हैं, किसी एक कौम की लीडर नहीं। जम्मू कश्मीर के जितने बाशिंदे हैं उसमें किस कौम से, किस मजहब से, लीडर के सामने कोई मजहब नहीं होता कि उस मजहब के आदमी के साथ बात करनी है, उससे नहीं करनी। लीडर का मामला ये है, लीडर को 70 वली का हाथ होता है उसकी पीठ पे। और ये जितनी कौमें हैं, जितनी जातें हैं, इंसान हैं और आदम की औलाद है। हजरत आदम की औलाद में मेरे सामने सरदार जी बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इन्होंने दाढ़ी रखी है, पगड़ी पहनी है, मैंने छोटी दाढ़ी रखी है। मेरे सामने ये बैठे हैं भाई साहब, इन्होंने पूरी दाढ़ी रखी है। ये हिंदुस्तान की एक खुशकिस्मती है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर लाया
تو ہندوستان میں قدم رکھے. ارے آج مودی کیا کہہ رہا ہے؟ میں مسلمانوں کو نکال دوں گا, میں سکھوں کو نکال دوں گا, میں کرسچن کو یہاں سے نکال دوں گا, میں پتہ نہیں کس کس کو نکال دوں گا, اور میں کیا کروں گا؟ صرف ہندو ہندی ہندوستان. ارے یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مودی ایک انسان ہے, خدا نہیں ہے. جو خدا بننے والا ہو فرعون کر ہو گیا تھا, لیکن وقت ہوتا ہے. اس فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو کاٹا تھا. کشمیر میں آج بھی بچے کاٹے جا رہے ہیں. میں مذمت کرتا ہوں جس ڈھنگ سے وہ کاٹے جا رہے ہیں. آج بھی جیلوں میں بند ہیں کشمیر کے بچے, لیکن وہ غیور لوگ ہیں, اکٹھے تو ہو گئے. اور آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اکٹھے ہوں گے اور سمجھ کے چلیں گے. ایک زمانہ تھا جب ہم نے جماعتیں بنائی, ہمارے پاس پڑھا لکھا آدمی نہیں آتا تھا. ان پڑھوں کو میں نے تقریریں سکھائی. لوگوں کے جو نوکر تھے وہ نکالے, تھوڑے ہوشیار تھے وہ. آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس بڑے بڑے گیزٹڈ افسر اور آپ پیچھے پڑے ہوئے نوجوان لوگ بیٹھے ہو. تو میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے, جس دن پہ مفتی صاحب نے پارٹی بنائی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 سال میں چیف منسٹر بنا لیا. ان نے یہاں ملیٹنسی کو کرب کیا. یہ ریاست ہندوستان سے نکل کے چلی گئی تھی پاکستان کے ساتھ. یہ آج کے ہوم منسٹر اور یہ آج کے وزیر اعظم, یہ ان کو ابھی تک تو یہ پتہ نہیں چلا کہ جموں کشمیر کی تاریخ کیا ہے اور جغرافیہ کیا ہے اور ان لوگوں کے جذبات اور احساسات کیا ہیں. وہ ہمارے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہمیں اکٹھا ہونا ہے اور اکٹھا ہو کے محبوبہ مفتی جی کی پارٹی نہیں تحریک ہے, کہہ چکے ہیں میرے ساتھی, اس کو مضبوط کرنا ہے. یہاں پچھلی بار